हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स। लास्ट एपिसोड में हमने सीखे थे न्यूमेरिकल्स ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद मोटिवेशनल कोट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फार हम लोग अभी तक 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं इस चैप्टर पे। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी हैव इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस। ठीक है, तो दो हमारे पास क्या है, यहाँ पर मेटेलिक स्फीयर्स हैं ए एंड बी। इनके पास चार्ज कैसा है, इक्वल एंड सिमिलर। इक्वल एंड सिमिलर चार्ज है दोनों के पास, एंड डेफिनेटली दोनों रिपेल करेंगे। दे रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 103 न्यूटन। ये दोनों जो है बॉडीज एक दूसरे को रिपेल कर रही है 103 न्यूटन से। व्हेन दे आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ मीडियम, ये 10 सेंटीमीटर पर रखी गई हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखी गई हैं। तो हमें बताना है when they are placed 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो हमारा यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उस मीडियम का K है। तो हमें डिटरमाइन करना है चार्ज ऑन ईच स्फीयर। तो देखिए हमारे पास K हमें 7 दिया है, और जो फोर्स दिया है मीडियम में, जो फोर्स दिया है 103 न्यूटन दिया है। ओके, एंड और क्या गिवन है इंफॉर्मेशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 × 10⁻² मीटर्स, क्योंकि हमेशा हमें ऐसा ही सिस्टम कंसिडर करना पड़ता है। अच्छा, K = हमें पता है FO/FM होता है, मतलब चार्जेस प्लेस्ड इन एयर टू द चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम, उनके बीच का जो फोर्स है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, FM = FO/K। और FO क्या होता है, एयर में 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कहता है दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो आज हम इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं कूलम्स लॉ को करने के लिए। तो फोर्स एयर में 1/4πε0 Q1 Q2/r² × 1/K हो जाएगा। तो बस अब सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको, Q की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो FM की जगह पे मैं 103 कर सकती हूँ, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ ये Q² अपॉन डिस्टेंस जो है 10 × 10⁻², इसका स्क्वायर कर सकती हूँ, इंटू K को मैं लिख सकती हूँ 7 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो Q² = ये ट्रांसपोज होके हमारा ये बेसिकली 10⁻⁻1 होगा। 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2 हो जाएगा। सिंपल, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हम ओके। अब इंटू 7 अपॉन 9 × 10⁹ तो बस आपको कुछ नहीं करना, इसका रूट लेना है। तो हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कितना उसके ऊपर चार्ज है। तो इसको अब सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रॉक्स जो आंसर इसका मिलेगा 28.3 × 10⁻⁻6 कूलम। तो जस्ट चेक कीजिए कैलकुलेशन आपका इससे हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारा चार्ज आ जाएगा ऑन ईच स्फीयर, यानी इस स्फीयर और इस स्फीयर दोनों पे चार्ज कितना रहेगा, 28.3 × 10⁻⁻6 कूलम। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3.2 × 10⁻⁻15 मीटर इन एयर। तो यहाँ पे हमारे पास एयर में निकालना है, तो FO ही यूज़ करेंगे, या F बोल सकते हैं डायरेक्टली इसको, Q1 Q2/r²। हमें डिस्टेंस इसमें कितना गिवन है, डिस्टेंस जो है 2 अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, राइट। डिस्टेंस उनके बीच में ये है 3.2 × 10⁻⁻15, और ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं इन पे चार्ज क्या होता है,
तो चार्ज जो होता है ऑन अल्फा पार्टिकल, ये आपको ध्यान रखना है, +2e होता है। तो ये हमारे पास 2 अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये 2 अल्फा पार्टिकल्स है, इस पे चार्ज 2e होगा, इस पे चार्ज 2e होगा। डिस्टेंस इसके बीच का आपको दिया हुआ है और एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे वो आपको फाइंड करना है। एंड डेफिनेटली जो ये फोर्स होगा ये रिपल्सिव होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 बॉडीज इक्वल चार्ज की है, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, सेम चार्ज है दोनों के ऊपर और सिमिलर चार्ज है, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमें यहाँ पे जो भी फोर्स मिलेगा दैट विल बी रिपल्सिव फोर्स, ओके। तो 1/4πε0 को 9 से रिप्लेस कर सकते हैं। Q1 की जगह हम 2e, Q की जगह 2e लिख सकते हैं। और r² इज़ व्हाट, कितना, 3.2 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा न्यूटन में, ठीक है। ई की सिर्फ मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ यहाँ पे, 4e² ना, ई इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3.2 × 10⁻, या फिर हम बोल सकते हैं नीचे 3.2 × 3.2 एंड 10⁻⁻30। कैलकुलेशन इसकी बहुत ज़्यादा इजी है, बिल्कुल नॉर्मल इसका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। इनफैक्ट ये पावर्स हमारी सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। 16 और 32, 1.6 स्क्वायर है, तो 1.6 × 1.6 × 10⁻38 लिखिए, ठीक है। तो इसका आपका नॉर्मल आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है कैलकुलेशन। तो 90 आएगा इसका आंसर, तो 90 न्यूटन। एंड इनके बीच में जो फोर्स का जो नेचर हो जाएगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। इससे पहले भी हमारा रिपल्सिव फोर्स था, क्योंकि 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस में रिपल्सिव फोर्स होता है। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो या फिर अपोजिट चार्जेस हो सिंपल, तो उसमें हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एंड सिमिलर चार्जेस में हमारा रिपल्सिव फोर्स होता है। तो ये हमारा फोर्स आ जाएगा बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस, देखिए 2 पॉइंट चार्जेस है, पहले Q2 दिया है, देन Q1 दिया है, लोकेटेड एट डिस्टेंस 351 एंड 132। यानी ये जो लोकेशन है ये हमारा Q2 का लोकेशन है और ये हमारा Q1 का लोकेशन है, ध्यान रखेंगे। फाइंड F12 एंड F21 यूजिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ऑल्सो फाइंड देयर मैग्नीट्यूड। देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या होता है, पहले हमें ये लिख लेती हूँ। Q1 कितना गिवन है, 5 × 10⁻⁻6 कूलम, Q2 3 × 10⁻⁻6 कूलम। R2 जो है, R2 पहले हमें R2 पॉइंट दिया है एंड फिर R1 पॉइंट दिया है, तो इन चीज़ों को ध्यान रख के लिखेंगे, ठीक है। ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, यहाँ से मैं एक चीज़ निकाल सकती हूँ, R21 वेक्टर जो होगा मेरा वो क्या होगा, R1 - R2 लिख सकती हूँ। पोजीशन वेक्टर्स निकाल रहे हैं, R21 RB माइनस RA होता है, तो R21 को R1 - R2 लिख सकती हूँ। तो R1 - R2 करूँगी, -2i, ठीक है, -2j और +k हो जाएगा, राइट। सिमिलरली R12 वेक्टर निकालूंगी तो R2 - R1 होगा, दैट इज़ 2i + 2j - k, ठीक है। ये मेरा R12 वेक्टर निकल गया। अब मैं क्या निकालूंगी, F21 फोर्स। देखिए कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, जब हमारा F21 फोर्स है, F21 फोर्स है तो डिस्टेंस हम R12 लेंगे, ठीक है। R12 इंटू उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, सो दैट कि ये तो हमारा स्केलर है, अगर मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये हमारा वेक्टर हो जाएगा, ओके। और ध्यान रखना है, अगर F21 फोर्स ले रहे हैं तो उसके लिए जो डिस्टेंस लेंगे हम वो क्या लेंगे, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस हमारे रिपल्सिव हैं, तो 2-1 लेंगे तो R12 डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमारा, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो है वो अच्छे से देख सकते हैं, ओके। बट अभी के लिए बस ये फॉर्मूला याद रखिए, अगर R21 ले रहे हैं तो यहाँ पे R12 लेना है, ठीक है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/4πe0
Q1 को हम क्या रिप्लेस करेंगे, 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 और ये R, ये क्या है हमारा इसका मैग्नीट्यूड। तो R12 देख सकते हैं आप क्या है, R12 हमारे पास ये है। तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगी तो क्या हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी 4 4 एंड 1, तो 9, यानी इसका मैग्नीट्यूड मेरा कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा। और R21 जो है ये मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर जो भी मेरा R21 वेक्टर है अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये मेरा यूनिट वेक्टर निकलता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा, यहाँ पे क्या है मेरा R12 का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करेंगे, ठीक है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 15 इंटू 10⁻12 अपॉन, यहाँ पर हमारे पास 3 होगा और सॉरी यहाँ हमें 9 रहेगा क्योंकि स्क्वायर भी है, और ये मेरे पास 3 हो जाएगा और साथ में 2i प्लस 2j माइनस k होगा। तो ये मेरा R21 जो है आ गया, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से कैलकुलेशन भी हो रही है हमारी, ठीक है। तो ये 5 इंटू 10⁻³ मिलेगा हमें, ओके। तो F21 जो है 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ डिनोमिनेटर मेरा सारा कैंसिल हो गया है, साथ में मेरे पास ये हो जाएगा, राइट, ओके। तो ये मेरे पास हो गया F21। सिमिलरली F12 जो होता है वो नेगेटिव ऑफ F21 होगा, तो F12 जो होगा ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव साइन दे देंगे सिर्फ, बाकी सब हम वही लिख देंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि सब कुछ सेम है, सिर्फ डिस्टेंस में आप सब देख सकते हैं कि सिर्फ साइन में चेंज है, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं। और F12 या F21 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों का सेम रहेगा, और वो हम क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ इंटू इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 1, तो यानी 5 इंटू 10⁻³ इंटू ये हमारा 3 हो जाएगा। तो हमारा मैग्नीट्यूड जो है इसका 15 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा, और वी कैन राइट इट 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो ये इसका हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। F12 ले लें या F21 ले लें, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिर्फ मैंने इसका मॉडुलस निकाल दिया, इसका मॉड निकाल दिया, बाकी फिर इससे इसको इनटू कर दिया मैंने। और वेक्टर्स के फॉर्म में जो मेरा आंसर रहेगा वो बेसिकली ये हो जाएगा, मेरा F21 का ये हो जाएगा वेक्टर के टर्म्स में, एंड F12 का ये हो जाएगा। और दोनों का जो मैग्नीट्यूड मेरा निकला है वो 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्री पिथ बॉल P of 10 gram carry a positive charge of 5 into 10⁻⁻8. What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to the another pith ball Q fixed 7 cm below the former ball so that the upper ball is stationary? क्या बोला गया है, हमारे पास एक पिथ बॉल है P और उसके 7 सेंटीमीटर पे है, 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमारा दूसरा पिथ बॉल है Q। इस पिथ बॉल पे चार्ज जो है वो कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। इस पिथ बॉल पे चार्ज कितना होगा, सो दैट कि ये दोनों बॉल्स जो हैं वो स्टेशनरी रहें, सॉरी दोनों बॉल स्टेशनरी नहीं रहे, ये बॉल स्टेशनरी रहे, ये बॉल इसके ऊपर फॉल नहीं हो जाए। तो इस पे हम कितना चार्ज लेंगे, तो देखिए ये बॉल जो है
इस बॉल पे हम कितना चार्ज लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इस बॉल पे इस सेम नेचर का चार्ज लेंगे। द फोर्स जो होना चाहिए इन दोनों के बीच में, दैट शुड बी रिपल्सिव। अगर यहाँ पे मैं अपोजिट फोर्स ले लेती हूँ, अट्रैक्टिव फोर्स, अपोजिट चार्ज ले लेती हूँ, तो ये दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो डेफिनेटली ये स्टेशनरी नहीं रहेगी, ये इसके ऊपर फॉल हो जाएगी। तो ये वाला बॉल क्या देना चाहिए? ये वाला बॉल इस वाले बॉल को रिपल्सिव फोर्स देना चाहिए, ठीक है ना। अगर बॉल को स्टेशनरी रहना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसके वेट को बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को, इसके वेट को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी ये बॉल जो है स्टेशनरी रहेगी, ठीक है। अदरवाइज वो उस पर फॉल हो जाएगी। तो लिख सकते हैं हम, हमें क्या पूछा है? What must be the nature and magnitude of the charge? नेचर पूछा है तो हम लिखेंगे नेचर ऑफ चार्ज Q2 must be पॉजिटिव, ठीक है। उसका नेचर क्या होना चाहिए? मस्ट बी पॉजिटिव, सो दैट repulsive force acts between P and Q and Q balances the weight of P, ठीक है। Q जो है वो P के वेट को बैलेंस कर ले, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा तभी ऐसा होगा। तो हम लिखेंगे, इसमें हम क्या कह सकते हैं? इफ टू कीप द बॉल स्टेशनरी, जो कुलम्बियन फोर्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए? वेट ऑफ बॉल P। कुलम्बियन फोर्स मतलब द फोर्स बिटवीन P एंड Q, ठीक है। फोर्स बिटवीन P एंड Q जो होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉल V। तो बॉल V का जो वेट होगा दैट इज mg, और कुलम्बियन फोर्स P और Q के बीच में कितना होगा? 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 अपॉन r² इक्वल्स टू mg। ओके, तो यहाँ से आप सॉल्व करके सब कुछ हमें दिया हुआ है, हम Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, क्या है, हमें बस ये बोला गया है कि एक नीचे एक बॉल है, बॉल को हमें कितना चार्ज दें कि ये जो है ये हमारा ऊपर ही स्टेशनरी है, नीचे फॉल नहीं हो। तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ही हमारा रिपल्सिव फोर्स लगेगा अगर हम इन दोनों के बीच में, तो ये ऊपर रहेगा, अदरवाइज ये इसके पास फॉल हो जाएगा। तो वो स्टेशनरी रखने के लिए दैट रिपल्सिव फोर्स बिटवीन P एंड Q शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी P। बस इसी कॉन्सेप्ट का ध्यान रखते हुए आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 9 × 10⁻⁹। व्हाट इज Q1? 5 × 10⁻⁻8। व्हाट इज Q2? we don't know, and distance between them is 7 सेंटीमीटर है। तो 10⁻⁻2 लेना है, ये ग्राम्स में है। 10⁻⁻3 लेना है। मास जो है इस बॉडी का वो कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम्स दिया हुआ है। तो हमें उसको क्या लेना पड़ेगा? केजी में लेना पड़ेगा, ठीक है। और जी हम ले सकते हैं 9.8 यहाँ पर। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो Q2 कैसे निकालेंगे? हम इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे, ये 10⁻⁻2 हो जाएगा। 9.8 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻2, और इसको हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे। 9 × 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8। तो ये कुलम में हमारा जो है वो चार्ज निकल जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो इतना कुलम का हम चार्ज अगर Q2 पे ले तो हमारा Q1 जो है, बॉडी जो P है वो ऊपर रहेगी, स्टेशनरी रहेगी, नीचे वो फॉल नहीं होगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ अभी हम ये लेक्चर को स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद सम न्यू कंसेप्ट। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।